आज हम आपको लासा और मासा का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। निश्चित ही आप लासा और मासा एचसीएफ और एलसीएम में पारंगत हो जाएंगे। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आता है 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, 2 की पावर 15, मतलब कि 2 की पावर 8, 2 की पावर 10, 2 की पावर 15 का मासा बताइए। तो आपको ये समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। अब देखिए, इसमें बेस सेम है, बेस हमारा सेम है, मतलब आधार इसको बोलते हैं। आधार हमारा तीनों में सेम है। हम लोग पावर की तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे? पावर की। जिसकी पावर सबसे कम होगी वही हमारा मासा होगा। अब देखिए, किसकी पावर, पावर मतलब घात होता है। ये देखिए, घात किसकी कम है? 8, 10 और 15। कौन कम है? 2 की घात 8। जो सबसे कम रहेगा उसी को हम लोग मासा मान लेंगे, ये हमारा मासा। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन में जैसे पावर अगर माइनस में दिया हो, पावर अगर माइनस में दिया गया हो तो हम लोग बेस देखेंगे। बेस हमारा क्या है? सेम है। बेस हमारा सेम है, आधार हमारा सेम है, पावर अलग अलग है। तो हम लोग बोले कि जिसकी पावर सबसे कम होगी हम लोग उसी का मासा मानेंगे। तो अब देखिए, इसमें -12 है, इसमें -13 है और -18 है। तो माइनस में वो वैल्यू ज्यादा होती है जिसका वैल्यू ओरिजिनल में जैसे 18 आपको लग रहा है ज्यादा है, लेकिन ये वैल्यू सबसे कम होती है क्योंकि -18 रुपया मान लिया जाए कर्ज है। -13 है, -12, -12 वाला मजबूत है, फिर -13 वाला उस मतलब उससे थोड़ा कम मजबूत है, और -18 वाला एकदम कमजोर है क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा कर्ज है। सबसे कम देखा जाए तो मतलब कि सबसे कम नंबर जो है वैल्यू इसी का है। तो सबसे कम वाला वैल्यू हम लोग लेंगे, इसलिए 7 की पावर -18 इसका मासा होगा। क्योंकि हम लोग जिसमें माइनस की पावर, माइनस अगर पावर माइनस में है और जिसकी वैल्यू ज्यादा है हम उसको उसको लेंगे, और जिसकी पावर अगर प्लस में है और बेस हमारा सेम है, आधार सेम है, तो वो वैल्यू लेंगे जिसकी पावर कम है। और इसमें भी पावर कम ही ले रहे हैं, लेकिन ये दिखने में 18 है लेकिन -18 है। -13 -12, तो -18 सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2 की पावर -2 और 4 की पावर-3, 6 की पावर 2। अभी तक हमारा जो बेस था, आधार था, सेम रहता था, हम लोग नॉर्मल ढंग से कर लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए आप फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें जो आपका आधार है, आधार जो है अलग अलग है। इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। तो आपका वो रूल काम नहीं करेगा। आप लोग करेंगे क्या? मैंने आपको घात और घातांक के चैप्टर में अगले कुछ वीडियो में, हम लोग आने वाले वीडियो में बताएंगे कि जिसकी पावर माइनस है उसको हम लोग प्लस में करने के लिए पावर 2 की पावर 2 कर सकते हैं, और इसका 1 4 की पावर 3 कर सकते हैं, प्लस में हो जाएगा सब। 1 की पावर 6 की पावर 2 कर सकते हैं। तब ये हो जाएगा 1/4 और 1/64 और 1/36। अब देखिए, हमने बताया था कि अगर मासा, भिन्न का मासा निकालना हो, तो भिन्न का मासा निकालना हो तो हम लोग अंश का मासा बटे हर का लासा। अब देखिए, अगर हम लोग एक का मासा निकालेंगे तो एक ही होगा, और हर का लासा निकालेंगे, देखिए 4, 64 और 6। तो हम लोग 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 32 और 18 दूनी 36। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 16 और 9। फिर हम लोग 2 से काटेंगे, एक ही रहेगा, 2 8 16 और 9 ही रहेगा। अब 9 और 8 किसी का मल्टीपल सेम नंबर का नहीं है, तो हमें उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 64, 64 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा? 1/9। देखा जाए तो दो, दो किसकी पावर है? दो, दो, दो जो है, ये देखा जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 64, मतलब 2 की पावर है 6 है। 2 की पावर 6 है, और ये 3 की पावर 2 है। तो अब इसको हम ऐसे भी क्वेश्चन लिख आ सकता है, आपका आंसर 2 की पावर 6 और गुणे 3 की पावर -2 के रूप में भी आपका आंसर हो सकता है। विकल्प में यही दिया जाएगा पावर में, तो आपको ऐसे दे दिया जाएगा। आप लोग एकदम कंफ्यूज हो जाओगे तो करें क्या करें। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है,
यह आ सकता है आपका 1/9 × 36 की 6 हासिल 3, 9 × 54 3, 576। भिन्न के रूप में आए विकल्प में तो ए है, अगर तुम्हारा पावर के रूप में आए तो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फैक्टर में तोड़ना भी नहीं पड़ेगा, और फैक्टर में तोड़ के गुणनखंड करके वो नंबर दिया जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि मासा कौन सा होगा, और घात के ही रूप में हम लोग निकालेंगे उसको। जैसे देखिए, अब इसमें मासा हम पहले लोग क्या करेंगे, दो को चेक करेंगे। दो दो सबसे कम बार किसमें है, देखा जाए दो 2 बार है, इसमें दो 3 बार है, इसमें दो 1 बार है। हम लोग इसका मासा दो, जो सबसे कम टाइम रहता है वही हम लोग लेंगे। जैसे देखिए, इसमें 3 बार है, इसमें 3 2 बार है, इसमें देखा जाए 3 की पावर 2, 3 उसमें 3 बार हो गया, इसमें भी। अब देखिए सबसे बार किसमें कम है, 3 2 बार घात कम है सबसे। अब 7 देखा जाए, 7 1 बार सबसे कम है, तो 7 ले लेंगे। और 13 और 11 मिल ही नहीं रहा है, इसका मासा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 779/627 का सरलतम रूप बताइए। आप लोग जब सरलतम रूप लिखने के लिए आता है तो सोचते हैं कि सरलतम रूप कैसे निकालें, किस नंबर से हम डिवाइड करें कि एकदम सरलतम रूप आ जाए, तो हम लोग घबरा जाते हैं उस समय। तो हमें घबराना नहीं है, ये भी एक मासा का क्वेश्चन होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसका मासा निकालेंगे इन दोनों का, और जो उसका मासा आएगा हम उसी नंबर से काटेंगे और गेस करते रह जाएंगे, हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए हम लोग मासा निकालते हैं। 779 और भागे 627, डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। एक बार गया तो बचा क्या, यहाँ 2, यहाँ कितना बचा 5, और यहाँ कितना बचा 152। 152 से अब हम लोग 627 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देखा जाए तो 4 बार जाएगा। 4 बार चेक कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0 हासिल 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 4 1 9, 4 2 6, बचा कितना। अब देखा जाए तो यहाँ 17 में से 8 गए 9, और ये 19। अब 19 से हम लोग क्या करेंगे, 152 में भाग कर देंगे। 19 अट्ठे 100, ये हमारा कट गया। अब देखिए इसका मासा जो आया 19 आया। अब इसको हम 19 से ही काटेंगे। 19 चौक 76 होता है, 1 19 से करना 19, 19 त्रिक 57 होता है, 57 3 60 5, 19 त्रिक 57, क्यों 19 त्रिक 57, 57 3 5, फिर 57 19 त्रिक 57, तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा 41/33। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको काट दे इससे। अब इससे सरलतम रूप हो ही नहीं सकता। घबराना नहीं, कितना भी बड़ा नंबर है उसका लासा ले लीजिए और सरलतम रूप से। अब हम आपको लासा और मासा का नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मासा ही चल रहा है, अगले क्लास में हम लोग लासा का क्वेश्चन लेकर आएंगे। जैसे देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय 11 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ नहीं पाते, ये भी मासा का क्वेश्चन होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो समझ लीजिए हमको मासा निकालना है, और कह रहा है को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल बचे, और ये आपका विकल्प है। और इसी नंबर से किसी नंबर से हम लोग भाग करेंगे जो कि हर अवस्था में 6 शेषफल दे। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सीधा क्या करेंगे, पहले 6 को जो कह रहा है शेषफल आए उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। 270 में -6 कर लेंगे तो 264 आया, और 426 में -6 कर लेंगे 420 आएगा। अब देखिए इसी का हम लोग मासा निकाल लेंगे, तो मासा निकाल लीजिए डिवीजन मेथड से। 420 भागे 264, एक बार जाएगा 264, बचेगा कितना, 10 में से 4 गए 6, 11 में से 6 गए 5, और 156। 156 में 264 से भाग करिए, एक बार जाएगा 156, 14 में से 6 गए 8, और यहाँ 5 में से 5 गए 0, 108। 108 से 156 में भाग करिए, एक बार जाएगा तो अब देखिए 156 से हम लोग भाग किए तो ये आ गया, 14 में से 6 गए 8, 8 आ गया। अब देखिए इसमें 5 में से 5 गए 0, 108। अब हम लोग क्या करेंगे, 156 में 108 से भाग कर देंगे, तो एक बार आया 108,
तो 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा आपका 4, 48। 48 से अब हम लोग 108 में भाग कर देंगे, 48 दूना कितना होता है 96, 96 हुआ, 2 बचा और 1 12, 12 से हम लोग 48 में 12 चौक 48। अब ऐसा नंबर कौन सा है, 12 है। मासा हमारा अगर 12 आ गया तो वही नंबर ऐसा है जो 12 से हम लोग डिवाइड करेंगे। आप चेक कर लीजिए, आप विकल्प से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 2 3 दे दिया जाएगा तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे। इसका सबसे तरीका है, जो कहा जाए शेषफल बच रहा है उसी को माइनस करिए, और माइनस करने के बाद जो नंबर बचे उसको आप मासा निकाल लीजिए, मासा निकाल के आपका विकल्प चेक करिए, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मासा का कि वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 989 और 1327 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता हो। विकल्प दिया है 8, 16, 24 और 32। तो इसको बहुत ही आसानी से हम लोग लगाएंगे। इसमें 2 नंबर दिया है, 2 शेषफल दिया है। हम लोग क्या करेंगे, 1327 में 5 माइनस कर देंगे, और नहीं, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर हमारा 989, सॉरी 989 में 5 माइनस कर देंगे, और 1327 में दूसरा 7 माइनस कर देंगे। यहाँ बचेगा कितना, 984 और 1320। अभी हम आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसका अंतर ले लिया करिए, इतना ज़्यादा बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। अंतर करेंगे आप लोग तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ बचा 11, 11 में से 8 गए 3, 11 में से 8 गए 3 हुआ। अब यहाँ बचा कितना, 12, 12 में से 9 गए 3। देखिए जोड़ लीजिए, 6 4 10, 8 3 11, 1 12 और 9 3 12 1 13, 336। अब देखिए मैंने बताया था एचसीएफ या तो उनका अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। अब देखिए 336 विकल्प में नहीं है, तो 336 को हम लोग तोड़ेंगे। 336 को अगर हम लोग तोड़ दें तो क्या 8 का मल्टीपल है, क्या 8, 8 का है, 8 गुणे 8 चौक 32, एक 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 होता है, 1 16, 8 दूनी 16, हो गया 42। अब देखिए 42, अब देखिए 8 तो हमारा मिल रहा है, तो क्या हमें 32 भी मिल सकता है क्या, 32, 8 त्रिक 24। अब देखा जाए तो अगर हम लोग 42 में देखें तो 42 में क्या है, 7 छंग 42 हो सकता है, और 14 तिया 42 हो सकता है, तो 8 त्रिक 24 भी तो हो सकता है। तो हम लोग एक फैक्टर देखेंगे, 8 तो हमारा छोटा नंबर हो गया, तो 8 त्रिक इसमें 3 भी तो आ सकता है, तो 24। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आप फंस गए, लेकिन इसमें 24 भी हो सकता है। तो हम लोग अगर चेक कर लेते हैं ऐसे डिवीजन मेथड से, 1320 में 984 से भाग कर लेंगे तो एक बार जाएगा 984, और 10 में से 4 गए 6, 11 में से 8 गए 3, और यहाँ बचा कितना 12, 336। अब 336 में 984 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार, 2 बार जाएगा तो 7 तो 672 हो जाएगा, 672। 2 आ गया, 1 आ गया, और यहाँ कितना बचा, 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया आपका, और यहाँ कितना बचा 3। 312 में हम लोग 336 में भाग करेंगे, एक बार जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ, यहाँ बचेगा तुम्हारा 4 और ये 2, 24। 24 से हम लोग 312 में भाग करेंगे, 8 चौक 32, ये देखिए 24 का नम 24, कितना बचेगा, 24 36 7 72, 24 36 24 दिए। ऐसा छोटा नंबर मैंने बताया 8 त्रिक 24 होगा, ये 24। आपको ये स्मार्ट तरीका तभी आएगा जब बराबर आप करेंगे, तो ये आपका विकल्प सही है। एक क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध था और दूसरे केन में 45 लीटर दूध है, उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी, दोनों केनों की दूध की मात्रा को माप सके। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऐसा, मतलब हमारे पास ऐसा लीटर होना चाहिए, ऐसा लीटर होना चाहिए जो कि हम लोग पूरे दूध को
नाप सके, मतलब कि हमारा दूध बचना नहीं चाहिए और दोनों को हम नाप लें। इसमें जो दूध मात्रा है, इसमें जो दूध की मात्रा हम लोग उस लीटर से हम लोग दूसरे मतलब पहली कैन के दूध को नाप लें और दूसरी कैन की भी नाप लें। तो ऐसा माप हमें तभी मिलेगा जब हम लोग मासा निकालेंगे। तो जैसे 1 लीटर का माप लें तब भी माप सकते हैं, 5 लीटर का माप लें, 15 लीटर का लें, 25 लीटर का। अब जैसे मतलब ऐसा माप लेंगे हम लोग जो कि हमें क्या होगा, दोनों केन के दूध को हम नाप लें। जैसे 45 है और 75 है, अब इनका अंतर कितना है, अंतर कितना है, 30 का अंतर है। हम बताए कि अगर इनका अंतर या सीएफ या इधर अंतर होगा या अंतर का गुणनखंड होगा, 15 दूनी 30। अब देखिए 15 लीटर का है क्या, 15 तिया 45, 15 पचे 75। इसका मासा जो होगा 15 होगा और 15 लीटर से माप लेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप लोग 45 से 75 में भाग कर दीजिए, 45 से करना 45, बचा कितना 30, 30 से 45 में भाग कर दीजिए, 30 से करना 30, बचा कितना 15, 15 से 30 में भाग कर दीजिए, 15 दूनी, इसका मासा 15 आ गया, आंसर 15 हो गया। अब हम लोग मासा को समाप्त कर चुके हैं, बेसिक सारी चीजें जिसको जितना आपके लिए जरूरी है, मासा में इतना ही आता है। हम लोग लासा में चलेंगे। तो अभी इसके बाद हम तीसरे वीडियो में मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे। मिक्स क्वेश्चन कैसे आता है लासा और मासा का। अब देखिए जैसे 6, 8 और 12, सॉरी मैं 12 लिखने भूल गया, ये 12 का लासा। अब देखिए 6, 8 और 12 का लासा, लासा मतलब एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो 6 ऐसे करिए, कुछ इसमें करना नहीं, बहुत सरल है। 6 लिखिए, 8 लिखिए और 12 लिखिए, 2 तिहाई 2 चौका 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए 3, 2 दूनी 4, 2 तिहाई। जब तक 2 से कटेगा तब तक हम लोग 2 से काटेंगे, नहीं तो उसके बाद उसे अगले नंबर से काटेंगे, फिर उससे बड़ा। अब देखिए 1 हो गया, 2 दूनी 4। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब हमारा लासा जो हो गया 24 हो गया। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन का लासा निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24, 36 और 48 का लासा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे गुणनखंड मेथड से करेंगे। 24 लिखेंगे, 36 लिखेंगे और 48। तो 12, 18 और 24। फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 9 18 और 12। फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 9, 2 छंग 12। अब देखिए 3 से काट लेंगे, 3 का नम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। फिर अब देखिए 2 और 3 अलग अलग नंबर है, मत काटिए। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, 72, दूना 144, 144 आपका लासा हो गया। अब हम लोग आए हैं भिन्न का। भिन्न का लासा कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन का। देखिए मैंने बताया था, जैसे इसमें लिखा जाता है अंश, अंश है तो जो पूछा जाएगा अंश का लासा ले लेंगे, और अंश का लासा और हर का मासा। अब देखिए अगर हम लोग लासा लेंगे तो किसी का कोई मल्टीपल नहीं है, 5 5 है 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब देखिए लासा देखा जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है, 2 दूनी 4 है और 3 गुणे 1 है। कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इसका लासा 1 हो जाए। तो हम लोग या 30/1 लिखें या 30 लिखें, कोई दिक्कत नहीं। इसका लासा हो गया 30। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4/6 है, 2/3 है और 5/9 का लासा निकालना हो आपका, कैसे निकालोगे। फिर वही चीज, अंश का लासा लिख लीजिए, अंश का लासा
बटे हर का मासा बराबर करेंगे। अब देखिए लासा निकालेंगे, तो लासा निकाल लीजिए ऐसा लिख के, 4 2 5, 2 दूनी 4 होता है, 2 1 2 5, दो नंबर अलग अलग हो गया तो मत करिए, 2 दूनी 4 5 20 हो गया। अब देखिए इसमें 3 दूनी 6 है, 3 1 3 है, 3 3 9 है, क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, 20/3 आपका 20/3 हो गया। अब हम आपको भिन्न मतलब दशमलव का लासा कैसे निकलेगा उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको। हम दशमलव का लासा कैसे निकलेगा बता रहे हैं, तो कुछ करना नहीं है, आप इनको भिन्न में चेंज कर लीजिए। अब देखिए पॉइंट के बाद 1 नंबर है, नीचे 10 लगा दीजिए। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 36/100 कर दीजिए। पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 45/1000। कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग क्या करोगे, अंश का क्या लोगे? अंश का लासा। अगर अंश का लासा पूछा तो लासा लीजिए, फिर उसके अपोजिट लीजिए, हर का मासा ले लीजिए। अब देखिए ये 10 है, 10 10 गुणे 10 होता है, और 10 गुणे 1 होता है, 10 गुणे 10 गुणे 10 होता है। तो क्या मिल रहा है? तीनों में 10 मिल रहा है, तो नीचे हम लोग 10 लगा देंगे। अब देखिए 24 36 और 45 को ऐसे लिख लेंगे, 24 36 और 45 हम लोग 2 से काटेंगे, 12 और 18 और 45, फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 6 9 45, फिर हम लोग 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 9 45, फिर हम लोग 3 से काटेंगे, 3 1 3 3 तिहाई 9 15, फिर हम लोग 3 से काटेंगे, 1 1। तो अभी हम लोग देखिए, अभी देखिए हम लोग 3 से जब काटे तो 3 तिहाई 3 1 3 3 तिहाई 9 और 15 आ गया। फिर हम लोग 3 से काट लेंगे, 1 आया, 1 3 5 15, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72 पंचे 120 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। वैसे भी हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं, 24 का करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 होगा, और 36 का आप निकालेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 होता है, और 45 का निकालोगे, 3 तिहाई 9 पचे 45। अब लासा निकालने के लिए आप देखिए सबसे अधिक बार वाला लेंगे, सबसे अधिक 3 बार है तो 8 हो गया, 2 तिहाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 सबसे अधिक बार 9 है तो 3 तिहाई 9 हो गया, और 5 हो गया, 8 9 72 पंचे 360। वहां क्या हुआ था? कंफ्यूजन हो गया था, 360 हो गया, 360 काट देंगे तो ये आया आपका 36। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 3 तिहाई 9 पचे 45, सबसे अधिक 8 बार है। फिर उसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8 ले लिए, 9 ले लिए, फिर उसके बाद हम 5 8 9 बाद 360 में 36 आ गया। तो ऐसे अब 36 आ गया, तो इसका आंसर लासा जो हो गया 36 हो गया। इसी क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से बताने चल रहे हैं, आप कुछ मत करिए, आप पॉइंट को भूल जाइए। मान लीजिए 24 है, 36 है और 45, आप इसी का लासा निकाल लीजिए, 12 हो गया, 18 हो गया और 45, फिर 2 से करिए, 2 छंग 12, 2 9 18, फिर 3 से करिए, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, फिर आप 3 से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो गया, 3 एक 3 15, तो 3 से काट देते हैं, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 पचे 15, 2 और 5 अलग अलग नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 तिहाई 108, 108 दूना 2 1 मिनट 12 18 45, और फिर 2 छंग 12, 2 9 18 45, 3 दूनी 6 3 3 15 होगा, सॉरी ये 15 हो जाएगा, और 3 पचे 15 हो गया, 3 पचे 15, और 2 और 5 बचाए हैं। यही आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया।
तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36 दूनी 72 पंचे 360। अब 360 आ गया। अब देखिए पॉइंट किसमें सबसे कम है, सबसे कम पॉइंट के बाद एक नंबर इसी में है, इसमें 2 नंबर है, इसमें 3 नंबर है। तो आप पॉइंट को एक नंबर लगा दीजिए, पॉइंट के बाद एक नंबर, जीरो कोई वैल्यू नहीं, आपका 36 आंसर आ गया। आप इतना बकवास करने की जरूरत नहीं, उसको फ्रैक्शन में बदलिए, कुछ नहीं। आपको लासा में देखना है पॉइंट किस नंबर में सबसे कम है, एक पॉइंट के बाद एक नंबर सबसे कम है, एक नंबर पर लगाइए, जीरो कोई वैल्यू नहीं, 36 आ गया। और यही चीज मैंने मासा में बताया था, पॉइंट किसमें सबसे ज्यादा बार है उसको पॉइंट को लेंगे, और लासा में जिसमें पॉइंट सबसे कम बार है हम उसको लेंगे। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।